नमस्कार दोस्तों, सोशल इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज आपको विकास दुबे प्रकरण पर एक मजेदार किस्सा सुनाता हूं। एक खास प्रजाति वाले गैंग का दोगलापन 2 मिनट में बताने की कोशिश करता हूं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। कल से आज तक आपने भी देखा सुना होगा, आपने देखा होगा आपके आसपास भी एक कुछ खास प्रजाति आपसे सवाल जवाब कर रही होगी। कल तक जो लोग कह रहे थे कि यार विकास दुबे मध्य प्रदेश कैसे पहुंच गया, वहां उसे जिंदा पकड़ा गया है क्योंकि शायद उसका पुलिस के साथ सांठगांठ हो गई है, उसका एनकाउंटर नहीं किया गया। और वो लोग बता रहे हैं, कह रहे थे कि बीजेपी के बड़े लोगों का आदमी था, इसलिए उसे वहां पर पकड़ा गया है, मतलब उसने सरेंडर करवाया गया है उससे। ऐसा क्यों हुआ है? उस वक्त उन्होंने किसी की नहीं सुनी थी। आपने भी देखा होगा, कल की तो बात है, आपने अपनी बात रखी होगी, आपने भी उनसे बोला होगा अरे भाई सुन लो, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं सुना होगा। मतलब कहते थे कि ये फांसीवादी सरकार है, सिर्फ मुस्लिम गैंगस्टर अपराधियों बेगुनाहों का ही एनकाउंटर करना जानती है। यह ब्राह्मणों को, हिंदुओं को सिर्फ पकड़ेंगे, उन्हें एनकाउंटर नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। यह फांसीवादी सरकार है। यह मुस्लिमों पर अत्याचार करने वाली, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाली सरकार है। इस भेदभाव वाली योगी सरकार को ये लोग सब जानते हैं। ये लोग आपसे बहस कर रहे थे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन यार इसमें जाति धर्म का कनेक्शन कैसे ढूंढ लिया आपने? आप धर्म संप्रदाय जाति को क्यों खोज रहे हो भाई? इसमें मैं पूछता हूं, चलो खोज ही रहे हो तो अच्छे से तफ्तीश कर लो ना। अगर आपको यह सब कुछ करना ही है तो थोड़ी सी रिसर्च कर लो। अब गैंगस्टर विकास दुबे जो एक ब्राह्मण था, उसने खुद कई ब्राह्मणों का कत्ल किया हुआ था, आपको यह पता होना चाहिए मेरे भाई। संतोष शुक्ला, सिद्धेश्वर पांडे जैसे लोग जो ब्राह्मण थे, उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। अब कोई बदमाश जाति धर्म देखकर दंगई बदमाशी करता है क्या भला? कोई बताए? कुछ अपवादों को अगर छोड़ भी दे तो मुझे नहीं लगता कि इस किसी हिंदू ने विकास दुबे को धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर सपोर्ट किया होगा। बताइए, आपने किया है? नहीं किया ना। लेकिन जैसे ही आप उनसे ये पूछेंगे कि आपके यहां बहुत उदाहरण है भाई, हमने अभी ताजा देखा है, साक्षात दर्शन किए हैं। हजारों लाखों की भीड़ ने कैसे एक पूरे गैंग ने शर्जिल इमाम से लेकर शाहरुख पठान, हाँ वही शाहरुख पठान, अरे जिसने पिस्टल तान कर पुलिस पर गोलियां चलाई थी दिल्ली में, वही, और सफूरा जरगर तक सभी लोगों का धार्मिक आधार पर आपने अभियान चलाए हैं, उनके सपोर्ट में। इन सबका मजहब के हिसाब से आप लोगों ने पूरे जोर शोर से समर्थन किया था। लेकिन जैसे ही आप इन्हें ये जवाब देते हैं ना, इन लोगों को जो ये क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, या सवाल करते हैं आप इनसे तुरंत ये वाला, तो ये बोलते हैं बातों को घुमाओ मत, टॉपिक चेंज मत करो, यह सब बताओ विकास दुबे हिंदू मंदिर में क्या कर रहा था। इनका अगला सवाल होता है, किसने छुपाया था उसे मंदिर में? हाँ भाई, मंदिर गया था, सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया, पकड़वा दिया, पुलिस को दे दिया उसे पकड़कर। अब ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपके मौलाना साद जी जो मस्जिद में मिले थे, उन्हें वहां पर छुपाया गया था, सबको पता है। आप भी दे देते फोन पुलिस को, कर देते, घुमा देते फोन, बता देते उनका पता। ऐसा तो नहीं हुआ। तो जैसे ही आप इनसे ये सवाल करेंगे तो फिर ये बोल देंगे कि टॉपिक चेंज मत करो, सवाल को मत घुमाओ, यहीं पर रहो। दुबे को जिंदा क्यों पकड़ा, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया, क्यों सिर्फ वोट बैंक की खातिर ये सब किया गया, कुछ और कारण भी थे? मतलब तमाम ये इस तरह की चीजें लाएंगे। मतलब ये कहेंगे सरकार वोटों की राजनीति करती है, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी दुबे का। हमें पत्रकारों ने, उनके अभिसार शर्मा ने, रवीश कुमार ने, राजदीप सरदेसाई ने पता नहीं कौन सी खुफिया जानकारियां उन्हें दे दी है, उन्हें सब पता है कि विकास दुबे का कुछ नहीं होगा। ये सब कल तक की बातें ये लोग कह रहे थे। शायद आप लोगों ने भी इस तरह की बातें सुनी होंगी, देखी होंगी अपने आसपास, जो विकास दुबे को कल तक जिंदा पकड़े जाने को सरकार की नाकामी बता रहे थे, मिली भगत बता रहे थे, उसे सरकार का आदमी बता रहे थे। हाँ, आज सुबह सुबह उठकर जब उन्होंने देखा, खबर देखा, तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे ये तो फेक एनकाउंटर है, फेक एनकाउंटर है भाई, मार दिया, मार दिया। अरे मतलब यार, कल तक आप लोग बताने की, मतलब हम लोग आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे, सुन तो लेते, लेकिन नहीं, आपने तो सुनी नहीं थी। लेकिन आज इन्हें ये कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आंसू बहा रहे हैं। ये फेक एनकाउंटर के नाम पर रोना चल रहा है। फांसीवादी सरकार ने मार दिया विकास दुबे को क्योंकि उसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स थे, उसे जानबूझकर मार दिया गया। हमें तो पता था ऐसा ही होगा, सारे राज दफन हो गए। ये इनके सवाल हैं, अब सुबह से चल रहे हैं। लेकिन भाई कल तक तो आप लोग बहस कर रहे थे ना कि फांसीवादी सरकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को मारती है, एनकाउंटर करती है। कल रात ही तो आपने दावा किया था कि उसको बचा लेगी सरकार विकास दुबे को। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है, ब्राह्मण है, सरकार का आदमी है। लेकिन आज कह रहे हैं कि
तुमने तो ब्राह्मण को मार दिया, इस सरकार ने ब्राह्मण को मारकर पूरी अराजकता फैला दी। आप इन्हें कितना भी कहते रहे, कितना भी इनसे बहस कर लें कि 8 पुलिस वालों को मारा था भाई उसने, 8 परिवारों को मतलब सर से उनके साया उजाड़ दिया था, उन परिवारों का, उनके बच्चे अनाथ कर दिए गए थे। दोनों पक्षों की तरफ से आप इन्हें कह लीजिए कि देखो तब जाके बात करो, लेकिन मजाल है कि जो आपकी बात ये लोग मान जाएं। अभी ने उस बदमाश हत्यारे के लिए आंसू बहाने हैं। क्यों बहाने हैं? उसके लिए मानवाधिकार की चिंता है इन्हें, सुबह से लगे पड़े हैं, कहते हैं कि ये साजिश थी, ये बहुत सारे सीक्रेट्स उसके मिटा दिए गए हैं, उसके पीछे जो भी था राज थे उसके पास वो चले गए हैं। मोदी सरकार हाय हाय, योगी सरकार हाय हाय, सरकार अत्याचारी है। उन्हें कोई बताओ भाई, विकास दुबे 20 सालों से बदमाश था, बताइए उन्हें। अभी पैदा नहीं हुआ है वो 4 दिन पहले, कौन कौन से सिगरेट लेके गया वो, ये बताओ मुझे। अच्छा पहले उनसे पूछो कोरोना की दवाई का फॉर्मूला था क्या उसके पास जो वो चला गया लेके, या हाइड्रोजन बम बनाने की विधि थी उसके पास जो चली गई। अरे इतनी पीड़ा आज हो रही है, उनसे भी पूछ लो ना जिन्होंने 20-25 साल तक पाल रखा था उसे। लेकिन ये दोगले हैं सर, ये लिब्रांडू हैं, ये लिबरल नहीं लिब्रांडू हैं, ये नहीं मानेंगे आपकी बात। वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए मित्रों और इनको नंगा कीजिए, इन लिबरल लोगों को। भ्रमित करते हैं या ऐसी खबरें चलाकर अपने हिसाब से चीजों को बदलते रहते हैं। चलिए अब दूसरे विषय के साथ हम मिलते हैं, लेकिन हां एक और नई खबर आपको बता दूं कि आज ही अभी इस फांसीवादी सरकार ने, योगी सरकार ने एक और पन्ना यादव को पहुंचा दिया है ऊपर। तो भाई जरा संभल कर, और हाँ ये जो गंध है यूपी की ये साफ होती रहेगी। आप स्टोरी ढूंढते रहिए, अपना रोहराट मचाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर आपके साथ। धन्यवाद, जय हिंद।